दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ अपना और अपने बेटे का बंटवारा कर लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुधीर बेटा, आखिर ये क्या कर रहे हो तुम? यशोदा तो एकदम से सुधीर की बात सुनकर सोचते हुए बोली, हाँ मम्मी, मैं सही कह रहा हूँ। हम लोग इस घर से, यानी कि मैं और सालू, आप लोगों से अलग रहना चाहते हैं। सुधीर बिल्कुल तटस्थ स्वर में बोला, लेकिन क्यों बेटा? क्या इस घर में तुम लोगों को किसी चीज की कमी है क्या? सुधीर की बात सुनकर तो यशोदा का दिल ही घबराने लगा था, और घबराए भी क्यों ना, आखिर इकलौता बेटा माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा था। मम्मी, मुझको कुछ भी कमी नहीं है। आखिर आज तक इसी घर में आपकी छत्र छाया में ही रह रहा हूँ, लेकिन कमी इस घर में आपकी बहू सालू के हैं और वो आप लोगों से अलग रहना चाहती हैं। बस इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आप लोगों से अलग कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लेता हूँ। सुधीर की आंखों में ये कहते हुए आंसू थे और उसका भी दिल कहीं ना कहीं रो रहा था। लेकिन बेटा, उसको भी क्या कमी? पलकों पर तो बिठा कर रखती हूँ उसको। यशोदा दुखी मन से बोली, मम्मी, उसको इन सब बातों से मतलब नहीं। उसका कहना है कि उसको इस घर में प्राइवेसी नाम की चीज नहीं मिलती। आपके जल्दी उठने के कारण उसको देर तक सोने को नहीं मिलता। पैसा कौड़ी होते हुए भी आप खाना बनाने वाली नहीं रखती, इसलिए उसको 4 साल लोगों का खाना बनाना पड़ता है। घर का सारा हिसाब किताब आपके हाथ में रहता, वह खुद इस हिसाब किताब की मालकिन बनना चाहती हैं। इसलिए जब देखो तो वो मुझसे आप लोगों से जायदाद का बंटवारा करके अलग होने के लिए कोसती परेशान करती रहती हैं। सुधीर सामने ही पर्दे की ओट में खड़ी सालू को देखकर बोला, बेटा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं तो उसको कभी किसी बात के लिए नहीं टोकती। खाना बनाने वाली इसलिए नहीं रखती कि 4 जन होता है तो सास बहू मिलकर बनाते हैं। तुम तो जानते ही हो कि मुझको खाली बैठने की आदत ही नहीं रही कभी, और रही हिसाब किताब की बात, तो अगर उसको इतनी ही दिक्कत है तो मैं सब कुछ उसके ही हाथों में सौंप दूंगी। मैं तो खुद इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। यशोदा अपनी इकलौती बहू सालू को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। चलिए मिलवाते हैं आपको यशोदा की जिंदगी से। यशोदा और राजदीप ने ये धन संपदा बहुत मेहनत के साथ बनाई थी। पहले ये लोग जिस गांव में रहते थे वहां पर बारिश न होने के कारण अकाल पड़ गया और इनके भूखे रहने तक की नौबत आ गई थी। तो ये दोनों राजदीप की ननियाल आ गए थे और इन लोगों ने नाना नानी के साथ मिलकर बहुत मेहनत की और आज जाकर इस मुकाम पर पहुंचे थे। लेकिन गरीब परिवार से आई सालू को तो ये सब धन धान्य देखकर आंखें ही फैल गई और वह जल्दी से जल्दी इन सब चीजों की अधिकारी बनना चाहती थी। इसलिए वह सुधीर को अपनी मम्मी पापा से हिस्सा मांगकर अलग रहने के लिए उकसा रही थी। नहीं मम्मी, ये सब आपने और पापा ने कितनी मेहनत से कमाया है, इस बात का पूरा पूरा भान है मुझको। और मैं जब इस घर से अलग होऊंगा तो इस घर से एक फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन सब पर आपका और पापा का अधिकार है। कैसे कैसे मुसीबत के दिन देखे हैं आप लोगों ने।
मेरी हर खुशी पर आप लोगों ने अपनी खुशियां कुर्बान की हैं, तब जाकर ये दिन देखने को मिले। सालू को आपका मालकिन बनना दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कितने त्याग से आप लोगों ने ये सब प्राप्त किया, इसको कोई ज्ञान नहीं है। या ये इतनी राजसी ठाठ से रहती है, सब 2-3 दिन में ही पता चल जाएगा, जब मेहनत करके एक एक पैसा कमाऊंगा मैं। और ये गृहस्थी की हर चीज को सोच समझ कर खर्च करेगी, सुधीर दृढ़ संकल्प शब्दों में बोला। अब तो ये सब सुनकर सालू का माथा ठनका। उसने सोचा था कि वह सुधीर से अलग रहने की जिद करेगी और सुधीर अपना हिस्सा अपने मम्मी पापा से मांगकर अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। ये क्या कर रहे हो तुम सुधीर? मम्मी पापा के पास इतनी धन संपदा है, तो क्यों तुम फिर से अपने जीवन की शुरुआत करोगे? सालू एकदम से पर्दे की ओर से बाहर निकलकर बिफरते हुए बोली। सालू, इस भूल में तो बिल्कुल भी मत रहना कि मैं मम्मी पापा से अपना बंटवारा करूंगा। तुमको मेरे साथ मेरे संघर्ष में हर दुख सहने होंगे। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं मम्मी पापा से बंटवारा करूंगा? क्या उन लोगों ने इसी दिन के लिए मुझको पाल पोस कर बड़ा किया था? धिक्कार है तुम्हारी सोच पर, सुधीर तिल मिलाकर बोला। हे भगवान, कहा तो मैंने सोचा था कि सुधीर और मैं जब इस घर से अलग होंगी तो अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, लेकिन सुधीर ने तो मेरे साथ मसुबा पर पानी ही फेर दिया। सुधीर की बात सुनकर अब तो सालू को जैसे सांप ही सूंघ गया। अरे सुधीर, वह तो मैं ऐसे ही कभी कभी तुमसे मजाक में अलग रहने के लिए कह देती थी, लेकिन तुमने तो मेरी बातों को सीरियसली ले ली। मैं भला मम्मी पापा से क्यों अलग होना चाहूंगी? सालू मन ही मन खिसियाते हुए बोली, क्योंकि उसकी साल उल्टी पड़ गई थी। अच्छा चलो, अच्छा हुआ कि तुमने हकीकत बता दी, वरना तो मैं सचमुच अलग होने की सोच रहा था। सुधीर मन ही मन हंसते हुए बोला, क्योंकि उसने सालू की जिद से मन ही मन ठान लिया था कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और वह अपनी इस तरकीब में कामयाब हो गया था। और यो कि सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। सालू को एक तरह से मना भी कर दिया और अपने मम्मी पापा का सामान भी बचा लिया, क्योंकि वह अपने मम्मी पापा से अलग होने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। और उसको यह अच्छी तरह से मालूम पड़ गया था कि सालू बहुत बड़ी धन की लोभी है, और जब उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो वह खुद ही अपने इरादों से पैर पीछे खींच लेगी। और अद्वैत गतवा यही हुआ, और सब कुछ सुधीर की सूझबूझ से सही हो गया।